स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। आज की वीडियो में हम अगस्तु के बारे में बात करने वाले हैं। ये हमारी कुमाऊं यूनिवर्सिटी और एसएससी यूनिवर्सिटी की बीएड फर्स्ट सेमेस्टर की वीडियो है और इसका पेपर फर्स्ट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अरिस्टोटल्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एजुकेशन, शिक्षा में अगस्तु का योगदान। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से आके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम अपनी वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हमारी और जो वीडियोस हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, जॉन डीवी तक हमने कंप्लीट कर लिया है और ये यूनिट सेकंड है हमारी पेपर फर्स्ट की, और इसमें ये थर्ड वीडियो है हमारी यूनिट सेकंड की। ठीक है, वैसे ये हमारी जो वीडियोस हैं वो फर्स्ट पेपर के अकॉर्डिंग ही चल रही हैं क्रम से। तो ये 20 वीडियो है आपकी। ठीक है, नंबर 20। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है अगस्तु का जीवन परिचय। सबसे पहले हम अगस्तु के बारे में जानेंगे कि अगस्तु कौन थे। ठीक है, ये आपका बहुत लंबा टॉपिक नहीं है, साथ ही से क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। आएगा भी तो आपका एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा ये चैप्टर नहीं है, क्योंकि अगस्तु जो थे वो काफ़ी प्राचीन दार्शनिक थे, तो उनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें नहीं मिलता है। तो चलिए देखते हैं। तो इनके जीवन परिचय को देखते हुए इसमें लिखा है, देखिए, विश्व के इस महान दार्शनिक और विचारक का जन्म मैक्सिडोनिया के स्टेजिगा नगर के थोगेंस नामक स्थान में 384 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता मैक्सिडोनिया के राजा के मित्र और उनके निजी चिकित्सक थे। यानी कि जो अगस्तु थे उनका जन्म कब हुआ था? 384 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? मैक्सिडोनिया के स्टेजिगा नगर के थोगेंस में हुआ था। और इनके पिता कौन थे? वहाँ के जो राजा थे उनके मित्र थे, साथ ही उनके प्राइवेट डॉक्टर थे, निजी चिकित्सक थे। बालक अगस्तु का पालन पोषण सुख और संपन्नता की गोद में हुआ था। मतलब उनके पालन पोषण में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रही थी। उसकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया था। जिस समय यूनान के प्रसिद्ध अकेडमी में अगस्तु को भर्ती कराया गया उस समय उसकी अवस्था 17 वर्ष की थी। तो यूनान का जो प्रसिद्ध अकेडमी थी वहाँ पे जब अगस्तु का एडमिशन करवाया गया था उस समय पे उसकी एज 17 साल की थी। इससे पहले अगस्तु को घर पर ही चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करना पड़ा था, जिसके परिणाम स्वरूप प्रारंभ में ही उसमें वैज्ञानिक अध्ययन की प्रवृत्ति संपुष्ट होती रही। अगस्तु से पहले किसी दूसरे विद्वान ने सच्चे रूप में विज्ञान का अध्ययन नहीं किया था। इस आधार पर उसे विज्ञान का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो आप लोगों ने जिन्होंने भी बायोलॉजी पढ़ी होगी उन्हें पता होगा कि जो बायोलॉजी है उसका जन्मदाता किसे कहा जाता है या उसका जनक किसे कहा जाता है? अगस्तु को कहा जाता है। खासकर जीव विज्ञान का जो जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? अगस्तु को कहा जाता है। तो अगस्तु के विभिन्न क्रियाकलाप, मतलब अगस्तु ने क्या क्या काम किए उनके बारे में। तो अगस्तु ने क्या क्या किया था, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए 347 ईस्वी पूर्व में प्लेटो का देहांत हो गया था। इसका अगस्तु के हृदय पर बहुत बड़ा धक्का लगा था। तो प्लेटो कौन थे? प्लेटो अगस्तु के गुरु थे, जिन्हें एथेंस के जो राजा थे उन्होंने सजा दी थी और वो खुद से जहर पी के मरे थे। ठीक है, तो इसका अगस्तु के हृदय पर बहुत बड़ा धक्का लगा था और वह एथेंस छोड़कर विदेश यात्रा पर निकल गए थे। 12 मास तक एशिया माइनर तथा मैक्सिडोनिया में भ्रमण करते रहे। इसी बीच 3 वर्ष तक वह अलेक्जेंडर, जो कि बाद में सिकंदर के नाम से विख्यात हुआ, सिकंदर को आप सभी जानते होंगे, उसका नाम अलेक्जेंडर था, का शिक्षक रहा। तो इसके जो शिष्य था अगस्तु का, कौन था? अलेक्जेंडर। भ्रमण समाप्त कर जब अगस्तु वापस आया तब एथेंस पर सिकंदर का अधिकार था, यानी कि अलेक्जेंडर का अधिकार था। अगस्तु ने अपने मित्र हामिनक्ष की पुत्री से अपना विवाह किया, जो उसके जीवन के अंतिम क्षणों तक पतिपरायण स्त्री के रूप में सुख देने वाली रही। अगस्तु ने एथेंस में एक पाठशाला खोली जो इतिहास तथा जीव विज्ञान के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र बनी। उसकी बुद्धि बड़ी ही प्रखर और सूक्ष्मदर्शनी थी, मतलब वो बहुत तेज बुद्धि वाला था। साथ ही नीति शास्त्र, आचार शास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र जैसे गहन और गंभीर विषयों पर उसका पूर्ण अधिकार था। तर्कशास्त्र का तो वह महान पंडित ही था। ठीक है, तर्कशास्त्र का पंडित उन्हें माना जाता है। तो जो अगस्तु थे उनकी मृत्यु कब हुई थी? 225 ईसा पूर्व में वह 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर संसार से
यह महान दार्शनिक, विद्वान और नीतिशास्त्री स्वर्गलोक को सिधार गया। मतलब उनकी जो डेथ हुई थी वो 225 ईसा पूर्व में 62 वर्ष की आयु में हुई थी। ठीक है, तो यह है हमारा अगस्तु का थोड़ा सा जीवन परिचय। उसके बाद हम इनके विचार देखते हैं। ठीक है, अगस्तु की शिक्षा जो पद्धति थी वो कैसी थी, कौन सी थी। ठीक है, अगस्तु की शिक्षा पद्धति के बारे में देखते हैं कि उनका मानना क्या था, कैसी है शिक्षा। तो देखिए, मोस्टली जो अगस्तु थे वो शिक्षा को एक आनंद प्राप्ति का साधन समझते थे। उनके अनुसार मानव जीवन को सुखी बनाना ही जो शिक्षा है उसका कार्य है। ठीक है, उसके अलावा शिक्षा जो होती है वो मनुष्य में शक्तियों का समावेश करती है, उसे उसके जो विचार होते हैं उन्हें साफ रखती है, स्वस्थ रखती है, सुंदर रखती है। साथ ही एक अच्छा वातावरण तैयार करने में भी शिक्षा सहायक होती है। ठीक है, तो ये कुछ उनके विचार थे। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए शिक्षा पद्धति उन्होंने बनाई है। तो शिक्षा पद्धति में अगस्तु की शिक्षा पद्धति कैसी थी, वैज्ञानिक थी और वह अनुभव तक तथा विचार पर आधारित थी। तो उनका मानना क्या था, अगस्तु एक वैज्ञानिक पद्धति को मानते थे, यानी कि वह अनुभव को, तर्क को और विचार को मानते थे। उनका मानना था कि अगर कोई भी चीज़ है तो उसका हमें अनुभव भी होगा। ठीक है, साथ ही उसके लिए हमारे पास तर्क भी होगा और हम उस पर विचार भी कर सकेंगे। साथ ही अपनी शिक्षा व्यवस्था में प्रत्यक्ष अनुभव को वह विशेष महत्व देता था। इस आधार पर वह बालक को शिक्षा देना चाहता था। यह ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ने का समर्थक था। तो वह मानता था कि ज्ञात से अज्ञात की ओर जो है शिक्षा हमें लेके जाती है। वह यह भी चाहता था कि किसी विषय के संबंध में बालक को समस्त ज्ञान कराकर उससे ही निष्कर्ष निकलवाया जाए। मतलब उसे विषय का पूरा ज्ञान दे दो, उसके बाद उससे ही निष्कर्ष निकलवाओ कि भाई ये विषय क्या कहना चाहता है। यही पद्धति आजकल आगमन पद्धति कहलाती है। ठीक है, अगस्तु यह मानता है कि मस्तिष्क ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है और इसीलिए आवश्यक है कि बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा उनके सीधे अनुभव द्वारा दी जाए। तो उन्हें सीधा सीधा अनुभव मिलेगा तो उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। उसका विश्वास था कि किसी भी विषय का सच्चा ज्ञान अनुभव के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गई अगस्तु की शिक्षा पद्धति। फिर देखिए नेक्स्ट आता है अगस्तु के कुछ उद्देश्य थे। ठीक है, शिक्षा के कुछ उद्देश्य थे अगस्तु के, तो वो ये हैं। ठीक है, तो अगस्तु के अनुसार पहले तो कि व्यक्ति का शारीरिक विकास करना और स्वस्थ रहने की कला में प्रशिक्षित करना। तो शिक्षा का सबसे पहला कार्य क्या होता है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास हो, साथ ही स्वस्थ रहने की जो कला है वो भी व्यक्ति को आए या बालक को आए। व्यक्ति की बौद्धिक शक्तियों का विकास करना और विवेक शक्ति की क्षमता पैदा करना, यानी कि जो एक बालक है उसकी जो बौद्धिक शक्तियाँ, मानसिक शक्तियाँ हैं उनका विकास हो, मस्तिष्क का उसके विकास हो, साथ ही उसमें विवेकशील क्षमता भी बढ़े। ठीक है, कि मतलब वो कोई भी फैसला ले तो सोच समझ के लिए, बहुत ही जल्दबाजी में या प्रेशराइज में या हेजिटेशन में कोई भी फैसला ना ले। फिर यहाँ आता है व्यक्ति के चरित्र का विकास करना और उसे सदाचारी बनाना, यानी कि उसका चरित्र का विकास हो, वो अच्छे चरित्र वाला हो, उसके साथ ही वह है सबकी मदद करने वाला हो। फिर व्यक्ति में अच्छी आदतों का विकास करना भी शिक्षा का कार्य है। ठीक है, साथ ही व्यक्ति को समाज का कुशल सदस्य बनाना या फिर समाज में योगदान देने योग्य बनाना भी शिक्षा का ही कार्य है। व्यक्ति में कुशल नागरिकता का विकास करना, तो उसे एक अच्छा नागरिक बनाना जो कि समाज में रहने योग्य हो, ये काम भी कौन करता है, शिक्षा करता है। साथ ही व्यक्ति में अवकाश काल का सदुपयोग करने की योग्यता का विकास करने का कार्य भी शिक्षा करती है, कि अगर आपका छुट्टी का दिन है तो आप अपने जो टाइम है उसका किस तरह से एक अच्छा उपयोग कर सकते हो, यानी कि उसे वेस्ट होने से बचा सकते हो। तो ये काम भी हमें कौन सिखाता है, ये काम भी हमें शिक्षा सिखाती है। तो इसके साथ यहाँ पे आपका जो आज की क्लास थी वो कंप्लीट होती है। अगस्तु से बहुत ज़्यादा नहीं आता है, बस इतना ही आता है। ठीक है, तो इसमें आप इस सब को नोट कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।